Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss biology class 9 chapter 2 and chapter 2 है वो क्या है solving biological problems, and this is our lecture number 9, and in this we will discuss cause of malaria. अब जो cause of malaria था वो as a biological problem था. अब उसको सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट ने काम किए की जो पूरी प्रोसेसिंग है कि कॉज ऑफ मलेरिया को उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, हाइपोथेसिस क्या बनाई, डिटेक्शन क्या हुई, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या हुए और फिर उनके रिजल्ट की रिपोर्टिंग से क्या हुआ, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. नाउ कॉज ऑफ मलेरिया. सबसे पहले जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है, उसमें क्या है, रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम. मलेरिया वॉज अ प्रॉब्लम सिंस एंशियंट टाइम. मलेरिया जो था वो बहुत पुराना एंशियंट टाइम से चलता हुआ प्रॉब्लम था, बट इट कॉज वॉज नॉट नोन. लेकिन जो उसकी कॉज है कि वो कैसे जन्म लेता है, ये कैसे फैलता है, वो नोन नहीं था. ऑब्जर्वेशन. In 19th century, many different causes of malaria were being suggested. 19th century में 19वीं सदी में different causes malaria की दी गई. By the time there were four major observations about malaria. जो four major observation थी about malaria उसमें क्या है, malaria and marshy areas have some relation. malaria और marshy areas का आपस में कुछ relation है. Quinine is an effective drug for treating malaria. सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया जो है वो ट्रीट किया जा सकता है बाय द ड्रग ऑफ क्विनिन. ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया. अगर हम मार्शेस एरिया का वाटर इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रिंकिंग तो उससे मलेरिया कॉज नहीं होता. एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट. जो मलेरियल पेशेंट होते हैं उसमें ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है. जो हाइपोथेसिस बनी वो कहती है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉलोइंग हाइपोथेसिस were formulated by French physician Lebrun in 1882. जो फोर ऑब्जर्वेशन थी अबाउट मलेरिया उनको मद्देनजर रखते हुए एक फ्रेंच फिजिशियन जिसका नाम था लेब्रॉन, उसने 1882 में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की जिसका टाइटल था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया. के जो मलेरिया का कॉज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम. डिटेक्शन. Although hypothesis is a tentative idea to draw detection, it is accepted to be true. जो डिटेक्शन को सही रखने के लिए जो सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की जाती है वो क्या होता है, एज एन आइडिया दी जाती है. वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द above hypothesis was जो ऊपर की हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, उसमें से जो एक डिटेक्शन है फ्रॉम द हाइपोथेसिस वो क्या है जी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्संस लिविंग मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया तो जितने भी बंदे मलेरिया से बीमार हुए हैं तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए. Next is the experiment. The detection was tested through experiment. Experiments were designed as blood of 100 patients was examined under microscope. 100 पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और उनको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया, मुआयना किया गया उनके खून का अंडर माइक्रोस्कोप. For the purpose of having control group, the blood of 100 healthy persons was also examined under microscope. और उसके बाद 100 जो हेल्दी पर्सन्स थे उनका भी ब्लड लिया गया, उनको भी अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया गया. जो इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स है वो क्या थे जी, the results of experiment showed that almost all patients had plasmodium in their blood. जो मलेरियल पेशेंट थे उसमें उनके जो खून में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था. Only 7 out of 100 healthy persons had plasmodium in their blood. और जो 100 हेल्दी पर्सन थे उसमें से सिर्फ 7 में जो है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था.
Other 93 healthy persons were without any trace of plasmodium in their blood, और जो बाकी 93 healthy persons थे उसमें किसी किस्म का कोई प्लाज्मोडियम का सुराग नहीं मिल सका. In the 7 healthy persons with plasmodium in their blood, जो 7 healthy persons हैं जिसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, उसका क्या मतलब है कि प्लाज्मोडियम वॉज इन इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, यानी कि अगर उन्हें थोड़ी सी और देर लगती फॉर एग्जामिनिंग तो हो सकता है कि वो भी इल हो जाते विद मलेरिया. द इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्पटम ऑफ डिजीज. जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो टाइम जब पैरासाइट एंटर हुआ इन द बॉडी ऑफ होस्ट और जब उसने अपना असर दिखाना शुरू किया है कि वो डिजीज को कॉज करे, उस जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में आते हैं उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं जी इंक्यूबेशन पीरियड. यानी कि जब प्लाज्मोडियम या कोई पैरासाइट एंटर हुआ इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट और उसने जन्म लेना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आना शुरू हुए फॉर पर्टिकुलर डिजीज, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं incubation period. After a few days, those 7 healthy persons became ill with malaria. और थोड़े दिनों बाद ये हुआ कि जो 7% जिसमें प्लाज्मोडियम के असरात नुमाया हो रहे थे वो क्या हुए, मलेरिया की वजह से बीमार हो गए. Results were quite convincing to prove the hypothesis that plasmodium is the cause of malaria. और जो हमारे पास ये रिजल्ट है इससे हमें पता लग गया कि जो मलेरिया की कॉज है वो क्या है, प्लाज्मोडियम ही है. नेक्स्ट है जी रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स. Results of these experiments were announced worldwide which helped to control malaria. और जो हमारे पास ये रिजल्ट्स है फिर साइंटिस्ट ने क्या है कि उन्हें इन डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मीडिया में उन्हें क्या किया, पब्लिश किया ताकि लोगों को पता चले कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया कॉज करता है. Now that's all about for today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in the future. Inshallah, in our next video we will discuss spread of malaria, जो कि दूसरा biological problem था for treatment of malaria, वो हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रेड ऑफ मलेरिया के लिए साइंटिस्ट ने कैसे जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय परफॉर्मिंग हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट्स, और जो एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट्स आए उनकी मदद से उन्होंने स्प्रेड ऑफ मलेरिया के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज.